हम ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने ध्वनि का जब कई सारी क्लासेस हो चुकी है जिसमें हम ध्वनि विरोधी मत देख चुके हैं, फिर वाच्य प्रतीयमान अर्थ क्या है, फिर वाच्य से प्रतीयमान अर्थ किस प्रकार भिन्न है। तदुपरांत हम लोगों ने देखा कि वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में किस प्रकार भेद है। फिर उसके बाद में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि का लक्षण दिया। उसके बाद में अभाववादियों के 3 विकल्प जो उन्होंने पहले उपस्थापित किए, उनका खंडन करते हुए फिर उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। उसके उपरांत कुछ अलंकारवादी ये कह सकते हैं कि ध्वनि का अंतर्भाव यद्यपि सारे अलंकारों में नहीं हो, लेकिन जिसमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, जिसमें व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें ध्वनि का अंतर्भाव कर लें। इस प्रकार का ध्वनि विरोधी जो आचार्य हैं, ध्वनि विरोधी जो हैं, वो अपना मत रखते हैं कि जो अलंकार हैं, जैसे कि जिनमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, जैसे कि समासोक्ति, आक्षेप, दीपक, अपन्नुति, विशेषोक्ति, तो आदि अलंकारों में जिनमें प्रतीयमान अर्थ प्रतीत होता है, वहां पे ध्वनि का अंतर्भाव कर लो। तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य आनंदवर्धन एक ही अलंकार को स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। तो उसके अंतर्गत अभी तक हम लोग समासोक्ति में कैसे उन्होंने खंडन किया है, फिर आक्षेप अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का किस प्रकार उन्होंने निषेध किया है कि इसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनि उनसे बिल्कुल पृथक है। तो ये सारा हम लोग अब तक देख चुके हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे इन्होंने एक पंक्ति दी है जिसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से इन्होंने बता दिया है, दीपक और अपन्नुति अलंकार में भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। देखो, यथा च दीप का अपन्नुत्यादौ व्यंग्यत्वेन व्यंग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन अविवक्षित्वात् न तया व्यपदेशस्तद्वत् तत्रापि द्रष्टव्यम्। यहाँ पे पहले हम इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं, फिर एक-एक इसको समझते हुए कि उन्होंने क्या इसमें गहराई कही है, किस प्रकार से वो ध्वनि का अंतर्भाव दीपक और अपन्नुति अलंकार में नहीं मानते हैं, इसको हम समझेंगे। तो क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे, यथा च दीप का पन्नत्यादो व्यंग्यत्वेन उपमाया प्रतीतावपि प्राधान्येन अवक्षित्वात् न तया बब्देशस् तद्वत् तत्रापि द्रष्टव्यम्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि दीपक एवं अपन्नुति अलंकार में भी, दीपक अपन्नुत्यादौ, दीपक और अपन्नुति अलंकार में भी व्यंग्य रूप में व्यंग्य रूप में उपमाया प्रतीतवपि, उपमा की प्रतीति होने पर भी, दीपक और अपन्नुति अलंकार में व्यंग्य रूप से उपमा की प्रतीति होने पर भी प्राधान्येन अविवक्षित्वात्, क्या है वो, प्रधान रूप से विवक्षित नहीं है। प्रधान रूप से विवक्षित ना होने के कारण तया व्यपदेश तत्वत् तत्रापि द्रष्टव्यम, वो प्रधान रूप से विवक्षित नहीं होता, कौन, व्यंग्य वहां पर, तो किसका प्राधान्य रहता है, किसकी, तो दीपक की वहां पर, और अपन्नुति ही की प्रधानता होती है। इसलिए तद्वत माने उनके समान, किनके समान, समासोक्ति और आक्षेप अलंकार के समान ही व्यंग्य अर्थ की वहां पे प्रधानता विवक्षित नहीं है, व्यंग्य अर्थ वहां पे प्राधान्य विवक्षित नहीं है, वहां पे वाच्य अर्थ की ही प्रधानता है। इसलिए ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकारों में भी नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे वो समझा रहे हैं। तो ये क्या पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया कि दीपक और अपन्नुति अलंकार में व्यंग्य रूप से उपमा की प्रतीति होने पर भी उसके प्रधान रूप से विवक्षित न होने के कारण दीपक एवं अपन्नुति की प्रधानता होती है। उसी प्रकार यहाँ समासोक्ति और आक्षेप अलंकारों में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता विवक्षा न होने के कारण वाच्य अर्थ की प्रधानता होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने दीपक और अपन्नुति अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध किया है। अब दीपक अलंकार क्या होता है, काव्य प्रकाश को पढ़ते समय मैंने तुम्हें समझाया था दीपक अलंकार का लक्षण काव्य प्रकाश में दिया गया है, सकृद वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकटा प्रकटात्मनाम तैव क्रियासु भव्यसु कारकस्येति दीपकम। दीपक अलंकार क्या होता था, जहां पर प्रकृत और अप्रकृत का यानी उपमेय और उपमान में एक धर्म का संबंध का वर्णन किया जाए, अथवा अनेक क्रियाओं, बहबीसु क्रियासु, अनेक क्रियाओं में
का संबंध किसी एक कारक से कहा जाए तो वहां पे दीपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय और उपमान में एक धर्म के संबंध का वर्णन किया जाए या अनेक क्रियाओं को एक कारक से संबंध का वर्णन किया जाए, वहां दीपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीपक अलंकार की बात कही है उसका उदाहरण क्या दिया था, वहां पे हमने उदाहरण भी पढ़ा था, एक उदाहरण से और तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण दिया था वहां पर, मणिसाणो लीढ़ समर विजयी हेति दलितः कलाशेषश्चन्द्रः सुरत मृदिता बाल ललना मदक्षीणो नागः सरदि सरिता श्यान पुलिना तन्निम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थीषु जनः। ये उदाहरण दिया है। तो इसमें क्या कहा गया, देखो बहुत सारे क्या चीज कही गई यहाँ पे, देखो चांद पर निखारी गई मणि, शस्त्रों से घायल युद्ध में विजयी, कला मात्र अवशिष्ट चंद्रमा, सूरत का सूरत क्रीड़ा में मछली हुई किशोरी, मद के बहने से जो क्षीण हो गया हाथी, शरद ऋतु में सूखे पुलिन वाली नदी, और याचकों को दान देने के कारण जिसका धन क्षीण हो गया है ऐसा मनुष्य। अपनी निम्ना शोभनते, अपनी कृष्णता से भी क्या होते हैं, वो सुशोभित होते हैं। ये आप इसका श्लोक करते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्षीण विभव पुरुषा, तो सारे जो क्षीण विभव हैं, मतलब जिनके ये सबका क्षीण हो रहा है सबका, तो ये कह रहे हैं कि जो क्षीण विभव जो पुरुष हैं वो प्रकृत है, और साणो लीड़ा मणि आदि अप्रकृत हैं। इनका प्रकृत और अप्रकृतों में एक धर्म का संबंध है, किससे, तन निम्ना शोभन्ते, वो सब क्या होते हैं, सबका एक से संबंध है कि सभी कृश होकर के, निम्न होकर के, कम होकर भी क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। ठीक है, शस्त्रों से कोई विजयी व्यक्ति है युद्ध में, यदि शस्त्रों से खूब घायल हो गया है तो भी वो सुशोभित होता है। ऐसा नहीं कि जो रण छोड़ के भाग जाए वो विजयी नहीं होता, यदि उसको एक भी कोई भी क्षति नहीं पहुंची है लेकिन वो सुशोभित नहीं होता, सुशोभित वही होता है जिस कला, चंद्रमा की 64 कलाएं, कला जब बहुत कम रह गई है तो अभी वो सुंदर लगता है। मद के बहने से क्षीण हो गया हाथी, शरद ऋतु में सूखे किनारे सूख गए ऐसी नदी, और याचकों को दान देने के कारण क्षीण धन वाला पुरुष। तो ये सभी निम्न शोभनते, यहाँ पे प्रकृत और अप्रकृतों का एक धर्म का संबंध है, वह है, तो यहाँ पे तन निम्ना शोभनते कथन किया गया है, तो यहाँ पे दीपक अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे अब यदि हम देखें तो दीपक अलंकार में जो प्रकृत यानी जिसका वर्णन चला अप्रकृत, दोनों में क्या भाव है, उपमान और उपमेय व्यंग्य है। ये हमें उपमान और उपमेय भाव व्यंग्य है। दीपक अलंकार में वर्णित जो प्रकृत होते हैं और अप्रकृत होते हैं, उनमें परस्पर उपमानोपमेय भाव रूप जो होता है वो व्यंग्य होता है, और इस प्रकार यहाँ पे उपमा व्यंग्य होने पर भी व्यंग्य है, तो ध्वनि में अंतर्भाव कर लो, बोली नहीं, उपमानोपमेय भाव व्यंग्य होने पर भी, उपमा व्यंग्य होने पर भी जो दीपन कृत चारुत्व है वही प्रधान है, तो दीपक अलंकार ही यहाँ पे प्रधान है। तो यहाँ पे इसका चारुत्व इसमें नहीं है कि ये सारा जो वर्णन करें, ये जो सारी सारी क्रियाओं का या यहाँ पे जो अनेक जो वर्णन किया गया है, उपमान उपमेय और उपमान में एक धर्म का जो संबंध का वर्णन है वो सुशोभित हो रहा है, उससे दीपक अलंकार की चारुता है। उससे जो व्यंग्य आ रहा है उपमान उपमेय भाव, वो उसमें चारुत्व नहीं है, तो जिसमें चारुत्व होता है वो उसके कारण वही सुशोभित हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, चारुत्व किसमें है, दीपक अलंकार में, उसके जो वाच्य अर्थ में यहाँ पे चारुत्व है। उपमान उपमेय भाव रूप जो उपमा व्यंग्य है उसमें चारुत्व नहीं है, और जब प्राधान्य होता है ध्वनि तभी होती है, व्यंग्य का जब प्राधान्य होता है तभी ध्वनि होती है, व्यंग्य जब वाच्य के बराबर हो, समकक्ष हो, तो ध्वनि नहीं होती है, तो यहाँ पे उसका प्राधान्य नहीं है। तो दीपक अलंकार की चारुता किसमें है, दीपक अलंकार कब सुंदर होता है, जब अनेक क्रियाएं एक कारक के साथ संबंध है। ठीक है, अनेक क्रियाओं का या अनेक उपमेय उपमान एक धर्म से संबंध है, तब इसमें ही सुंदरता है उसकी, वो कोई जो व्यंग्य भाव आ रहा है, उपमान उपमेय भाव आ रहा है, उसमें उसकी चारुता नहीं है, और इसी चारुता के कारण, दीपक के चारुता के कारण ही इसका सौंदर्य है। उपमानोपमेय भाव या उपमा जो है उसमें सौंदर्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे ध्वनि नहीं है, तो इसमें ध्वनि का आप अंतर्भाव दीपक अलंकार में नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे उन्होंने कही है।
अब एक दूसरा अलंकार दिया अपनुति। प्रकृतम या निषिध्यान साध्यते सातोपनुति, ये हमने पढ़ा है। अपनुति का अभिनव गुप्त ने भामा की जो अलंकार है, काव्य अलंकार, वहां से अपनुति को उद्धृत किया है। तो वो कहते हैं अपनुति अलंकार किसे कहते हैं, अभिनव गुप्त ने भामा के अनुसार जो अपनुति अलंकार है उसका लक्षण दिया है। अपनुति रभिष्टस्य किंचित अंतर्गतोपमा। अपनुति रभिष्टस्य किंचित अंतर्गतोपमा। अपनुति क्या होती है? अभिष्ट का निषेध करना जिसमें कि कुछ उपमा का कुछ अंतर्गत होती है। अभिष्ट जो बात कहना चाह रहे हैं उसका निषेध करना जिसमें कि उपमा कुछ अंतर्गत होती है, अपनुति अलंकार कहलाती है। उदाहरण क्या दिया है इसका? नय्यम विरोति भृंगाली मदेन मुखरा मुहु अयम आकृष्यमाणस्य कंदर्प धनुषोध्वनि। प्रथम पंक्ति में क्या? नय्यम विरोति भृंगाली मदेन मुखरा मुहु। मदेन माने अयम, नेयम यानी ना इयम, अयम। तो देखो, यह मद से मुखर भौरों की पंक्ति गुंजार नहीं कर रही है। यह मद से मुखर भौरों की पंक्ति गुंजार नहीं कर रही है, अपितु क्या कर रही है? आकृष्यमाणस्य कंदर्प धनुषो ध्वनि, यह खींचे जाते हुए कामदेव के धनुष की ध्वनि है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये मद से गुंजार करते हुए भौरों की ध्वनि नहीं है। यह मद से गुंजार करते हुए भौरों की ध्वनि नहीं है, अपितु खींचे जाते हुए कामदेव के धनुष की ध्वनि है। तो यहाँ पे क्या किया? भौरों का गुंजन, भौरे जो गुंजार कर रहे हैं, और कामदेव के धनुष की ध्वनि में उपमान उपमेय भाव व्यंग्य है। ठीक है। तथापि अर्थ का चमत्कार किसमें है? अपनुति अलंकार में ही है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? अपनुति अलंकार यहाँ पे जो बात कह रहे हैं कि ऊपर जो भौरों की पंक्ति है वो गुंजार नहीं कर रही है, तो जो उसका तो निषेध कर दिया, अभिष्ट का निषेध करके उस पे आरोप कर दिया कामदेव के धनुष की ध्वनि का। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसी वो नहीं है, अपितु खींचे जाते हो कामदेव की धनुष की ध्वनि है। और दोनों में उपमान उपमेय भाव है, दोनों बोले वो जैसी है वैसी वो है। तो उपमान उपमेय भाव होने पर भी वो व्यंग्य है, किंतु अर्थ का चमत्कार इस अपनुति अलंकार में है। ठीक है। ये नहीं है, क्योंकि सुंदरता किसमें प्रतीत होती है? तुम खुद भी अब महसूस करोगे, जो सहृदय व्यक्ति देखता है कि चारुत्व किसमें है, क्या उस जो उपमान उपमेय भाव से जो व्यंग्य है? नहीं। यहाँ पे जो अभिष्ट का निषेध कर रहे हैं, और जब ये बता रहे हैं कि अभिष्ट का निषेध करके जो उपमा द्योतित हो रही है, किंतु चारुत्व तो उस अभिष्ट के निषेध में ही है, उसी पे वो आधार है उसका, तभी तो हमें ये मिल रहा है अर्थ। तो यहाँ पे वाच्य अर्थ की ही प्रधानता है, अपनुति की प्रधानता है, दीपक की सॉरी यहाँ पे ध्वनि नहीं है कि आप उपमान उपमेय में जो उपमा है उसको व्यंग्य मान के ध्वनि मान लो, तो यह बात यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक और अपनुति अलंकारों में उपमा के व्यंग्य होने पर भी, उपमा दोनों में व्यंग्य है, दोनों में उपमान उपमेय भाव की प्राप्ति हो रही थी हमें, दीपक में भी और अपनुति में भी, किंतु व्यंग्य होने पर भी वाक्य दीपक एवं अपनुति अलंकारों की ही प्रधानता है, क्योंकि वही चारुत्व के कारण है, उन्हीं में सुंदरता है। दीपक और अपनुति में ही सुंदरता है, वही चारुत्व है उनमें। इस कारण से जिसमें चारुत्व है, जिसमें सुंदरता है, वही प्रधान है। और जो प्रधान है कौन? वाच्य। तो फिर वो क्या ध्वनि हो सकता है? ध्वनि तो तभी होती है जब व्यंग्य प्राधान्य होता है। तो उनके चारुत्व के कारण प्रधानता किसकी है? दीपक और अपनुति की। इसी प्रकार से समासोक्ति और आक्षेप अलंकारों में भी व्यंग्य के होने पर भी प्राधान्य किसका था? वाच्य अलंकारों का ही था। अतः ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकारों में नहीं किया जा सकता। ये बात इन्होंने अभी तक स्पष्ट की है। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक देखा कि किस प्रकार से इन्होंने समासोक्ति कही, चाहे आक्षेप कहा, चाहे दीपक कहा, चाहे अपनुति अलंकार, इनमें व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है, किंतु व्यंग्य का प्राधान्य नहीं है। और जब तक प्राधान्य नहीं है तो ध्वनि नहीं है, तो फिर आप ध्वनि के अंतर्भाव की बात कैसे कह सकते? ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्वनि है ही नहीं,
तो ये इस बात को इन्होंने स्पष्ट किया है, तो ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, यद्यपि वहाँ पे व्यंग्य है, किंतु व्यंग्य का प्राधान्य नहीं है, वहाँ पे हमेशा वाच्य का ही प्राधान्य है। ये हमने स्पष्ट रूप से देखा, समासयुक्ति का जब हमने पढ़ा उसको डिटेल में हमने समझा। फिर हम लोगों ने आक्षेप अलंकार के संदर्भ में देखा और आज दीपक और अपन्नति। यद्यपि यहाँ पे व्यंग उपमेय और उपमान भाव जो है वो व्यंग्य है, किंतु यानी उपमा जो है यहाँ पे व्यंग्य है, तो उपमा को ध्वनि मतलब मान ले इधर, तो बोले कि नहीं, प्राधान्य उसका नहीं है। सुंदरता किसमें है? दीपक कृत चारुत्व है या अपन्नति कृत चारुत्व है, वहां पे दोनों का ही प्राधान्य है, वाच्य का ही यहाँ पे प्राधान्य है इन दोनों में। उस उपमानोपमेय भाव रूप जो व्यंग्य है उसका प्राधान्य नहीं है, इसलिए ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकारों में नहीं माना जा सकता। इस प्रकार आचार्य आनंद वर्धन एक एक अलंकार जो उन्होंने पहले मतलब वृत्ति भाव में उपस्थापित किया कि इन अलंकारों में मान लो ध्वनि का अंतर्भाव, तो क्या होता है, तो एक एक अलंकार को स्पष्ट करते हुए उत्तर दे रहे हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे किस प्रकार वह विशेषोक्ति में निषेध करते हैं ध्वनि के अंतर्भाव का। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे।